तो हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू मूवीज़ ए टू जेड। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम। अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर 8.7 आउट ऑफ 10। 97% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। इसके वॉच टाइम की बात करें 2 घंटा 28 मिनट इसका वॉच टाइम है और ये एक एक्शन एडवेंचर कैटेगरी की फ़िल्म है। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। अब पूरा प्लेनेट जानता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। मगर ऐसा होने के कारण पीटर और उसके दोस्तों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते FBI वाले भी पीटर को अरेस्ट कर लेते हैं। मगर उनके पास कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। मगर ऐसा सब कुछ दोबारा से ना हो इसलिए आंट में एक लॉयर को हायर करती है और वो लॉयर कोई और नहीं, मोरडॉक्स AKA नेटफ्लिक्स वाले डेयर डेविल होते हैं। अब क्योंकि वो एक लॉयर है तो स्पाइडी के सारे केस को वही हैंडल करेंगे। तो इन सब के चलते मे डिसाइड करती है कि वो यहाँ और नहीं रहेगी, वो किसी सेफ जगह जाके रहेगी। तो हैप्पी उसे सजेस्ट करता है कि तुम मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वो इस जगह से काफ़ी सेफ़ है। इसके बाद पीटर और मे हैप्पी के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। पीटर वहाँ पहुँचकर MJ को कॉल करता है और कहता है कि हमने बहुत मेहनत करी है, हमें कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल ही जाएगा। मगर जब रिज़ल्ट आता है तो उनमें से किसी को भी एडमिशन नहीं मिलता है। सभी लेटर्स में एक ही बात लिखी होती है कि हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी के चलते हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। इसके कारण MJ और नेट दोनों ही दुखी हो जाते हैं। मगर अपने दोस्तों को ऐसा दुखी देखकर पीटर को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र हैलोवीन डेकोरेशन पर जाती है, जिसे देखकर उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है और वो पहुंच जाता है सैंक्टम सेंटोरम डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प के लिए। मगर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है। लेकिन तभी वॉन्ग की एंट्री होती है और वो कहता है कि पीटर चिंता मत करो, स्टीव बातें बुलाने में काफ़ी माहिर है, वो तुम्हारी बातों को कुछ ही देर में भूल जाएगा। लेकिन वॉन्ग के भूल जाने वाले शब्द से स्ट्रेंज को एक मंत्र याद आता है, द रूइंस ऑफ काफगान, जो कि एक याददाश्त मिटाने वाला मंत्र होता है। लेकिन वॉन्ग कहता है ये मंत्र बहुत खतरनाक है, इसे इस्तेमाल मत करना। लेकिन हमारे स्ट्रेंज कहाँ किसी की बात मानते हैं। तहखाने पहुंचकर वो अपने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और पीटर से कहते हैं कि जो भी ये जानता है कि तुम ही स्पाइडरमैन हो वो सभी तुम्हें भूल जाएंगे। लेकिन पीटर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को तो ये बात याद रहे। तो इसके चलते वो कई बार मंत्रों में बदलाव करवाता है, जिससे मंत्रों की शक्ति अनियंत्रित हो जाती है और एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है। किसी तरह स्टीवन उन मंत्रों की शक्तियों को नियंत्रित करते हुए उन्हें एक स्टोन में कैद कर देता है और पीटर से कहता है कि तुमने अपने एडमिशन के लिए कॉलेज में एक कॉल तक नहीं किया और तो मेरे पास चले आए पूरी दुनिया की याददाश्त मिटवाने के लिए। ये कहकर के वो पीटर को सैंक्टम से बाहर निकाल देते हैं। अब पीटर स्ट्रेंज की बात सुनकर उस इंसान का पता लगाता है जो उसके दोस्तों को एडमिशन दिला सकता और पहुंच जाता है वाइस चांसलर के पास और उनसे कहता है कि प्लीज़ मेरे दोस्तों को एडमिशन दे दीजिए। इनकी ये बात हो ही रही थी कि उसी के बीच डॉक्टर ऑक्टेवियस की एंट्री होती है, जो कि पहुंचते ही स्पाइडी पे हल्ला बोल देते हैं। अब इन दोनों के बीच एक फ़ाइट शुरू हो जाती है, जिस फाइट के बीच ऑक्टेवियस स्पाइडी के सूट को फाड़ देता है। अब क्योंकि स्पाइडी का सूट नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है, जिसकी हेल्प से स्पाइडी ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स को कंट्रोल करके खुद को फ्री करा लेता है। यहीं हम धुएं के पीछे से गॉब्लिन को आता हुआ भी देखते हैं, लेकिन तभी एक पोर्टल मैजिक होता है जिससे पीटर और ऑक्टेवियस स्ट्रेंज के तहखाने में पहुंच जाते हैं, जहां स्ट्रेंज ऑक्टेवियस मैजिकल प्रिजन में कैद कर देता है और पीटर से कहता है जो हमने मंत्र पढ़ा था उसका असर उल्टा हो चुका है और जो भी ये जानता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है पूरे मल्टीवर्स में, वो सभी इस यूनिवर्स में आ गए हैं। स्ट्रेंज कहता है कि तुम्हें उन सबको एक एक करके पकड़ना होगा। तो इस काम को पूरा करने के लिए पीटर अपने दोस्तों को सैंक्टम में बुलाता है और वो सब लग जाते हैं उन सभी विलन्स को ढूंढने में। तभी नेट को एक विलन का पता चलता है और स्पाइडी चला जाता है उसे पकड़ने के लिए, जो कि होता है मैक्स AKA इलेक्ट्रॉड। अब स्पाइडी और मैक्स के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है। इसी फाइट के बीच एंट्री होती है हमारे सैंडमैन यानी कि फिन मार्को की, जो कि स्पाइडी की हेल्प करता है इलेक्ट्रॉड को शांत करवाने में। जिसके बाद स्पाइडी इलेक्ट्रॉड और सैंडमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज के दिए हुए गैजेट से कैद कर लेता है। उसके बाद हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते हैं, जो कि अपनी विलन वाली पर्सनालिटी से परेशान होकर के अपना गॉब्लिन वाले मुखौटे को तोड़ देता है और पहुंच जाता है स्पाइडी की आंट के पास, जहां वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी डिफिकल्ट पर्सनालिटी से। जहाँ स्पाइडी भी आता है और वो उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है और उसे सैंक्टम दे जाता है,
जहाँ पर ऑक्टेवियस और ऑसबॉर्न के बीच हुई बात से हमें ये पता चलता है कि ये सभी विलन उस टाइमलाइन से यहाँ पर आए हैं जहाँ पर ये मरने वाले थे। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होती है, जो कि ऑसबॉर्न को देखते ही मैजिकल प्रिजन में कैद कर देते हैं। और वहीं हम उनके हाथ में एक बॉक्स देखते हैं, जिस बॉक्स में उन्होंने उस मंत्र को कैद किया होता है, और वो उसका बटन दबा करके इन सबको अपनी अपनी टाइमलाइन में भेजने वाले थे, अपने अपने यूनिवर्स में भेजने वाले थे। लेकिन पीटर ये सब जान करके कि ये सब जैसे ही अपने यूनिवर्स में पहुंचेंगे सब मारे जाएंगे, इसीलिए वो बॉक्स छिना करके भाग जाता है। लेकिन स्ट्रेंज अपने जादू की मदद से उसे पकड़ लेते हैं और उसे उसके शरीर से ही बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी वो उससे बॉक्स नहीं छिना पाते हैं, इसीलिए वो उसे मिरर डायमेंशन में ले जाते हैं, जहाँ हमें दो सुपर हीरोज़ के बीच में फ़ाइट देखने को मिलती है, जिसमें हमें लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जीत चुके हैं और बॉक्स उनके हाथ में आ जाता है। लेकिन तभी स्पाइडी बड़ी चालाकी से ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को आर्कमेडियम स्पाइरल में कैद करके वो वहाँ से भाग आता है और उस बॉक्स को एमजे और नेट को दे देता है और कहता है कि अगर मैं वापस ना आऊँ तो तुम इसका बटन दबा देना और ये सब वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से ये लोग आए हैं। इसके बाद वो उन सबको अपने अपार्टमेंट ले जाता है, जहाँ पर टोनी के फैब्रिकेटर की हेल्प कोई ना कोई गैजेट तैयार करता है जिससे वो सभी ठीक हो जाए और पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाए। इसके लिए वो सबसे पहले डॉक्टर ऑक को चुनता है, जो कि उसकी बनाई हुई चिप से ठीक भी हो जाता है। फिर उसके बाद वो इलेक्ट्रोड के लिए एक डिवाइस बनाता है जिससे वो फिर से एक नॉर्मल इंसान की तरह बन जाएगा। लेकिन गॉब्लिन के अपने ही प्लान होते हैं। वो पीटर पर हमला कर देता है, जिसके भड़काने से इलेक्ट्रोड भी अपना डिवाइस निकाल देता है और फैब्रिकेटर में लगे हुए आर्क रिएक्टर को निकाल करके भाग जाता है। अब इन सभी के बीच में एक घमासान फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर गॉब्लिन के बॉम्ब से आंट मे की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से पीटर पूरी तरह से टूट जाता है। यहीं एमजे भी परेशान होती है कि काश एक बार हमारी पीटर से बात हो पाती, जहाँ पर नेट भी स्ट्रेंज की अंगूठी पहने हुए होता है और कहता है कि काश हम एक बार पीटर को देख पाते, जिसके ऐसा कहने से एक पोर्टल खुलता है जहाँ से हम एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को आते हुए देखते हैं। जिसके बाद एमजे नेट से कहती है कि तुम ऐसा तब तक करते रहो जब तक हमारा वाला स्पाइडरमैन ना मिल जाए। तो नेट ऐसा ही करता है और फिर से एक पोर्टल खुलता है जिससे हम टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को आते हुए देखते हैं। जिसके बाद ये सभी मेन यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन के पास जाते हैं, जो कि बहुत ही दुखी होता है, जिसे ये दोनों मिलकर के समझाते हैं और फिर वो एक टीम बनाते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले उन सभी गैजेट को फिक्स करते हैं जो पिछली लड़ाई में टूट जाते हैं। फिर नेट के पोर्टल मैजिक की हेल्प से वो सभी न्यू स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाते हैं, जहाँ पर पीटर उन सभी को बॉक्स का लालच दे करके वहाँ बुलाता है। इसके बाद सभी विलन उस बॉक्स को हासिल करने के लिए एक एक करके पहुँच जाते हैं और शुरू हो जाता है यहाँ फाइनल बैटल इस मूवी का, जहाँ पर तीनों स्पाइडरमैन एक एक करके सभी विलन्स को ट्रीट करते हैं। जहाँ वो सबसे पहले फिन मार्को यानी कि सैंडमैन को ट्रीट करते हैं, जो कि पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। इसके बाद वो सभी इलेक्ट्रॉड के पीछे जाते हैं, मगर आर्क रिएक्टर की हेल्प से वो इतना पावरफुल हो जाता है कि तीनों स्पाइडी उसे मिल करके भी संभाल नहीं पाते हैं। इधर ही डॉक्टर कॉर्नर्स नेट के बनाए हुए पोर्टल को देख जाते हैं और बॉक्स के लिए वो उन दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो दोनों किसी तरह उससे बच जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस की एंट्री होती है, जो कि मैक्स को झांसा दे करके उससे आर्क रिएक्टर छिना के स्पाइडी के बनाए हुए गैजेट को उस पर लगा देता है, जिससे वो भी एक नॉर्मल इंसान में तब्दील हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर कॉर्नर्स को भी एंटीडोट मिल जाता है और वो पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान में बदल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नेट के बनाए हुए एक पोर्टल से डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होती है, जो कि काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो इन सभी को वापस भेजने के लिए उस बॉक्स के बटन को दबाने वाले होते हैं। तभी यहीं गॉब्लिन की एंट्री होती है, जो कि अपना एक ग्रेनेड उस बॉक्स में डाल देता है। इसके फटने से वो बॉक्स भी फट जाता है और उसमें कैद मंत्र आज़ाद हो जाता है। उस मंत्र के आज़ाद होते ही हम देख सकते हैं कि पूरे मल्टीवर्स की दीवारों में क्रैक आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ये देखते ही अपने मैजिक की हेल्प से उन क्रैक को भरना शुरू करते हैं, लेकिन अब ये सिचुएशन उनके बस की भी नहीं रही। यहीं हमारे गॉब्लिन अभी भी स्पाइडियों पर हमला करने पर लगे होते हैं, लेकिन तभी मेन यूनिवर्स वाला स्पाइडी उसे किसी तरह हरा करके बस मारने वाला होता है। लेकिन तभी टोबी स्पाइडरमैन आकर के उसे रोक लेता है और कहता है कि ये करना ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारे गॉब्लिन कहाँ बाज आने वाले, वो पीछे से टोबी को स्टैप कर देते हैं। लेकिन तभी स्पाइडी अपने गुस्से को शांत करते हुए उसे भी एंटीडोट लगा देता है, जिसके असर से वो भी एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है। जिसके बाद स्पाइडी स्ट्रेंज के पास जाता है और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कहता है कि आप उसी मंत्र को दोबारा पढ़िए और सभी को बुला दीजिए कि मैं कौन हूँ, इससे तो सब ठीक हो जाएगा ना। तो स्ट्रेंज कहता है हाँ, इससे तो ठीक हो जाएगा। तो पीटर के कहने पर स्ट्रेंज दोबारा से उस मंत्र को पढ़ता है और सबको बुला देता है कि पीटर कौन है। जिसके ऐसा करने पर वो सभी जो दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आए थे एक एक करके अपने यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं।
इसके बाद अगली सुबह पीटर एमजे से मिलने के लिए उसके कैफ़े जाता है, जहाँ पर एमजे पीटर को देखती तो है लेकिन पहचान नहीं पाती है कि वो कौन है। और पीटर भी एमजे के सर पे लगे हुए घाव को देख करके उसे नहीं बताता है कि वो कौन है और चुपचाप चला जाता है वहाँ से और कहता है कि मैं तुमसे कल फिर मिलूँगा। जिसके बाद वो मे से मिलने के लिए उनकी ग्रेव पर जाता है, जहाँ पर हैप्पी भी आया होता है, लेकिन वो भी पीटर को पहचान नहीं पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया है, जहाँ पर वो खुद का एक कपड़े का सूट बनाता है और चला जाता है दूसरों की हेल्प के लिए। सो यहीं पर मूवी का एंड होता है। होप यू गाइस ऑल एंजॉय द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब।